गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सेकंड चैप्टर का रिलेशन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेट्स को पढ़ा था और सेकंड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ी थी कि टू सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। अब हम सेट्स के बीच का रिलेशन चेक करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारा रियल लाइफ का रिलेशन होता है। रियल लाइफ में जैसे कि हम किसी के एक घर की बात करें तो ब्रदर या सिस्टर का रिलेशन हो गया, या कोई भी ऐसा रिलेशन कि जैसे मान लो एक सेट के अंदर या एक घर के अंदर 3 चिल्ड्रन है, आशा, राम और हरी। और जो दूसरा सेट है उसके अंदर हमने लिया है सुभाष, श्याम और कृष्ण। और हमने रिलेशन ले लिया इज चाइल्ड ऑफ। इज चाइल्ड ऑफ का मतलब क्या है? जैसे आशा इज ए चाइल्ड ऑफ सुभाष, या राम इज ए चाइल्ड ऑफ श्याम, हरी इज ए चाइल्ड ऑफ कृष्ण। ये रिलेशन ले लिया। तो राम रिलेशन को कैसे लिखेंगे? आशा सुभाष के साथ रिलेटेड है, राम श्याम के साथ रिलेटेड है और हरि कृष्ण के साथ रिलेटेड है। वो रिलेशन कैसा है? इज चाइल्ड ऑफ। तो ऐसे बोला जाएगा आशा इज चाइल्ड ऑफ सुभाष, राम इज चाइल्ड ऑफ श्याम और हरि इज चाइल्ड ऑफ कृष्ण। ये बार बार लिखने की बजाय हमने रिलेशन को कंसीडर कर लिया। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें रिलेशन की, तो ए और बी अगर टू सेट्स है हमारे पास नॉन एम्प्टी, देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट है। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो हमने सेट बनाया था पिछली एक्सरसाइज में, उसका कोई भी सबसेट लेंगे वो एक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है। और क्या होएगा? रिलेशन हमेशा सबसेट होएगा ए क्रॉस बी का, इसने ये भी बोला है। उसकी दो वही फॉर्म होगी रोस्टर और। तो अब हम कुछ रिलेशन करने जा रहे हैं, आपको समझ में तब आएगा जब हम दो सेट्स का रिलेशन लेंगे। तो जैसे हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि ए एक सेट दिया है और आर कैसे डिफाइन है, आर बी द रिलेशन। तो देखो लिखने का मेथड भी हमारा यही रहेगा। हमें क्या गिवन है? फर्स्ट में एक सेट है 1 2 3 4 5 और 6 तक के नंबर्स का, एंड आर बी द रिलेशन, आर बी द रिलेशन डिफाइन एज। ऐसे ही लिखना आपने, आर बी द रिलेशन डिफाइन एज आर इज इक्वल टू। रिलेशन क्या दिया हमें? एक्स वाई का रिलेशन। रिलेशन के अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे? एक्स और वाई। एक्स और वाई का रिलेशन होएगा इफ़ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि वाई की वैल्यू एक्स से अगर एक ज़्यादा है तो रिलेशन हो जाएगा। जैसे कि मान लो 3 की बात करें तो 3 का रिलेशन किसके साथ होएगा? 3 का रिलेशन होएगा 3x लिखा जाएगा। ठीक है। तो 3x की जगह पुट होएगा तो 4। 3 का रिलेशन किसके साथ होएगा? 4 का, क्योंकि 4 है जो y है जो एक ज़्यादा होनी चाहिए ना इससे। तो ऐसे ही 1 का रिलेशन किसके साथ है? 1 को यहाँ पुट कर दो 2 के साथ। x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की आएगी। 2 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 4 का रिलेशन 5 के साथ, 5 का रिलेशन 6 के साथ, और 6 के अगर रिलेशन की हम बात करें तो 7 के साथ आएगा। बट 7 हमारे सेट के अंदर नहीं है तो 6 और 7 नहीं लिखा जाएगा। एक्स और वाई एलिमेंट हमारे सेट से ही आएंगे। ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया कि रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। उनका रिलेशन क्या है कि पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से एक कम होने का रिलेशन है, या हम बोल सकते हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से एक कम है, या दूसरा एलिमेंट जो पहले एक एलिमेंट से एक ज़्यादा है। यही रिलेशन है कि मैं आपसे पढ़ाऊँ, या हम बोलेंगे एक्स इज लेस देन वाई बाय 1 या वाई इज लेस देन एक्स बाय 1। ऐसा हमारा रिलेशन रहेगा। क्लियर? तो अब इसकी डोमेन और रेंज की ओर बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा और रेंज ऑफ आर, रिलेशन आर। ठीक है। तो डोमेन का सेट जो होएगा वो होएगा जो वैल्यू हमने पुट की है एक्स की जगह, यानी कि जो एक्स की जगह वैल्यू रखी गई है वो सारी क्या है? डोमेन। तो यानी कि 1 एक्स की जगह पे है, 2 भी है, 3 4 एंड 5। और रेंज की बात होगी जो वाई की जगह वैल्यू हमारी निकली है, वाई की वैल्यू जो आई है। तो रेंज में अंदर क्या क्या आएगा? 2 3 4 5 और 6। यानी कि डोमेन लिखने की जब भी बात होगी पहले एलिमेंट लिखने हैं 1 2 3 4 5 जो एक्स की जगह पुट की है हमने। और रेंज लिखने की जब भी बात होगी जो वैल्यू आंसर आई है, जैसे कि 2 3 4 5 6 आए हैं, तो इसके अंदर देखो जैसे हमने कि 6 नहीं पुट किया था तो डोमेन में 6 नहीं आएगा, और रेंज में 1 नहीं था तो 1 नहीं आया। तो ये हमारी डोमेन और रेंज होगी।
ऐसे ही हमने बहुत सारे रिलेशंस को अलग अलग तरीके से करना है। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। एक सेट है हमारा 1 2 3 एंड बी एक सेट है हमारा 1 2 3 4। क्लियर? ए और बी का रिलेशन, यही रिलेशन दे दिया, आर विद द रिलेशन। हम लिखेंगे आर बी द रिलेशन। लिखना हमेशा ऐसे ही है, डिफाइन एज। कैसे डिफाइन है कि रिलेशन के अंदर एक्स और वाई टाइप के एलिमेंट आएंगे, जहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि एक्स ए से लेना है, वाई बी से लेना है। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? एक्स ए से लेना आपने, वाई बी से लेना है। ओके, सच दैट कि कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के बराबर है, यानी कि y की वैल्यू वही x से एक ज़्यादा है। सेम जो हमारा पिछला रिलेशन था वही आएगा इसमें भी। तो इसको करेंगे कैसे, ये देखो भाई कि y x से एक ज़्यादा है। तो पहला पार्ट कहता है हमें, पहले पार्ट में बोला है a क्रॉस b निकाल लो भाई, तो निकाल देंगे। a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है a और b की। तो देखो हमने a और b के एलिमेंट लिखने शुरू किए। 1 की कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 के साथ, ये तो पिछली एक्सरसाइज का काम है। 1 की 2 के साथ भी आएगी, 1 की 3 के साथ भी आएगी, 1 की 4 के साथ भी आएगी। क्लियर? फिर 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ, 2 की 4 के साथ, फिर 3 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ये हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गई कंप्लीट। क्लियर? तो ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी थी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा कि आर को लिखो रोस्टर फॉर्म में, रिलेशन लिखो भाई। सेकंड पार्ट क्या कहता है, रिलेशन को लिखो। तो ये देखो रिलेशन कैसे लिखा जाएगा हमारा। रिलेशन क्या था हमारा कि वाई की वैल्यू एक्स से ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ से एक्स पुट करना है, वहाँ से वाई आएगा। तो 1 पुट किया एक्स की जगह, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इसमें है। वहाँ से 2 रखा तो 3 आया, और 3 रखा तो 4 आया, क्योंकि 4 इसके अंदर है। अब हम को इसका एलिमेंट नहीं रखना है हमने, एक्स की वैल्यू तो यहाँ से लेनी है ए से, और वाई की वैल्यू बी से आएगी ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा बन गया। और इसकी अब डोमेन और रेंज लिख दो। तो डोमेन क्या है, डोमेन है हमारी थर्ड पार्ट में, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, डोमेन देखो क्या क्या आएगी, 1 2 और 3, 1 2 3, या हम बोल सकते हैं पूरा सेट ए के बराबर है। ए सेट वही था 1 2 3। रेंज, रेंज ऑफ आर देखो भाई, रेंज क्या बनेगी हमारी, रेंज बनेगी जो वैल्यूज आंसर आई है 2 3 और 4, 2 3 और 4, ये रेंज बन गई हमारी। ठीक है, तो ये डोमेन और रेंज तो हमने दी लिख। अब कहता है ए क्रॉस बी को, नहीं जो ये आर रिलेशन बना है इसको वेन डायग्राम में लिखो। डायग्राम बनाओ इसका, एरो डायग्राम। एरो डायग्राम देखो कैसे बनेगा इस सेट का। इस सेट का एरो डायग्राम हम बनाने के लिए क्या करेंगे कि बिल्कुल फोर्थ पार्ट को करने जा रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे फोर्थ पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, फोर्थ पार्ट के अंदर हम एक सेट बनाएंगे ए, यहाँ पे एक सेट बनाएंगे बी। ठीक है, सेट का हम डायग्राम बना लेंगे ए का, इसमें लिखेंगे बी के एलिमेंट। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे ए टू बी एक रिलेशन है, ए टू बी एक रिलेशन है, और रिलेटेड एलिमेंट कौन कौन से होंगे वो देखो। ए के एलिमेंट लिख लो भाई 1 2 3, बी के एलिमेंट लिखो 1 2 3 और 4। क्लियर? तो हमने देखना है कि 1 का रिलेशन किसके साथ है, 2 को, तो 1 को 2 से मैच कर देंगे हम। ठीक है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 को 3 से मैच कर देंगे। 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 3 को 4 से मैच कर देंगे। तो ये हमारा ये एरो डायग्राम बन गया हमारा कि 1 रिलेटेड है 2 से, 2 रिलेटेड है 3 से, 3 रिलेटेड है 4 से। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो भाई क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोला गया है कि
ए एंड बी दो नेचुरल नंबर्स हैं, ए एंड बी बिलोंग्स टू एन का मतलब होएगा ए एंड बी क्या है, टू नेचुरल नंबर्स। क्लियर। तो इन दो नेचुरल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो थर्ड में बोला गया है इफ ए बी बिलोंग्स टू एन, मतलब कि नेचुरल नंबर है, और आर इज, आर एक रिलेशन है, एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज, आर एक रिलेशन है, कैसे डिफाइंड है वो देखो, इसने बोला है ए इज डिवाइजर ऑफ बी, यानी कि हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेंगे। ए और बी का रिलेशन है, कैसे लिखा जाएगा देखो, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, ऑफ बी। तो आर को हमने रिलेशन चेक करना है, तो देखो रिलेशन का मतलब क्या आएगा, ए और बी के एलिमेंट आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन लेट कर लिया, ए बी का डिवाइजर है, तो देखो कैसे कैसे एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, रिलेशन के अंदर। जैसे 1 डिवाइड करता है बी को, 2 को, यस, 2 डिवाइड करता है 4 को, 1 2 3 को भी करता है, 1 4 को भी करता है, एंड सो ऑन। 2 ये नीचे वाली लाइन में लिखना, 2 4 को करता है, 2 2 को भी करता है, 2 6 को भी करता है, 2 8 को भी करता है, एंड सो ऑन। और फिर 3 3 को करता है, 3 6 को करता है, 3 9 को करता है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे रिलेशन के अंदर एलिमेंट्स आएंगे। तो इम्प्लाइज आर इज ए रिलेशन, इससे पहले आप लिख सकते हो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट का साइन, क्लियर। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो आर इज ए रिलेशन, ऐसा ही हमने प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा कि एक सेट है 1 to 25, ए बी द सेट ऑफ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 25 तक के नंबर्स हैं, क्लियर। उसके बाद बोला गया है आर इज ए रिलेशन इज 1/4 ऑफ, हम लिखेंगे आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज, इसके अंदर बोला गया आर इज द रिलेशन इज 1/4 ऑफ, मतलब कि जो पहला एलिमेंट होगा 1/4 होएगा किसका, दूसरे एलिमेंट का, जो हमारा रिलेशन में दूसरा एलिमेंट है। तो देखो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे आर इज डिफाइन एज, ए का रिलेशन है बी से, इफ ए इज 1/4 ऑफ बी, मतलब कि ए का और बी का रिलेशन कब है, ए जब 1/4 है बी का, यानी कि तो 1/4 मतलब कि बी को डिवाइड करने से ए आना चाहिए 4 से, या हम इसके ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू 1/4 बी, ये किसका होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए बी का। तो देखो आर के एलिमेंट लिखने हमने, 1 अगर ए की जगह पुट किया तो बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 4, तभी ये पॉसिबल है ना, 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर 2 पुट किया तो 2 की वैल्यू आएगी 8, 3 किसका 1/4 होता है, 12 का, और 4 होएगा 16 का, 5 होएगा 20 का, 6 होएगा 24 का, ये वैल्यूज लिखनी है हमने 1/4। और 7 तो 25 से बाहर चला गया ना, 7 किसका होगा 28 का, लेकिन आउट ऑफ सेट चला गया, तो हमारा ये रिलेशन सिर्फ इतना बना, तो ये आर हमारा रिलेशन बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, तो लिख दो भाई डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ आर, जो हमने वैल्यू एक्स की जगह ली है या ए की जगह, 1 2 3 4 5 और 6। रेंज क्या बनेगा, रेंज ऑफ रियल रिलेशन इज इक्वल टू जो वैल्यूज आई हमारी 4 8 12 16 20 और 24, दिस इज द रेंज। तो हमारी ये डोमेन और रेंज बन गई। नेक्स्ट देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम टू सेम है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है कि
सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया है, एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, क्लियर। उसके बाद बोला गया है आर बी द रिलेशन डिफाइन एज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस टू बी इज इक्वल टू 11। तो हम लिखेंगे आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज, कैसा है कि ए है रिलेटेड बी से, हमेशा ऐसे लिखना हमने, ए रिलेटेड टू बी इफ ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर होने चाहिए, और ए प्लस टू बी करने पे 11 आना चाहिए, ए प्लस टू बी करने पे कितना आना चाहिए 11। तो इसको हमने पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि लिस्ट करके लिखने हैं इसके एलिमेंट, और फिर उसके बाद डोमेन रेंज तो आप आसानी से लिख लोगे। तो देखो भाई, हमने क्या करना है, वो सारे नंबर्स को लिखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं नेचुरल नंबर। जैसे ए को 1 पुट किया, ए को 1 पुट करो, बी की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस हो गया 10 और डिवाइड में 2 गया, तो 1 and 5। देखो ए और बी क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, 1 और 10, ठीक है। अब ए को मैंने जैसे 2 रख दिया, ए को अगर मैं 2 रखूँगा तो देखो यहाँ पे ए को इसमें 2 रख दिया मैंने कंडीशन में, ए की वैल्यू क्या, ए प्लस क्या था हमारा 2b इज इक्वल टू 11, तो ए को रख दिया 2, तो 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 11, 2b इज इक्वल टू 2 माइनस में चला जाएगा, 11 माइनस 2 9, और b इज इक्वल टू 9/2, और 9/2 कितना होता है 4.5, बट 4.5 नॉट ये नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन से लेने हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर के, तो 2 यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, तो 3 करेंगे, 3 माइनस किया 11 में से 8, 8/2 4, फिर 4 भी नहीं कर सकते, फिर भी नेचुरल नहीं आएगा, 5 किया तो 11 में से कितना आया -6, तो ये 3 आ जाएगा, फिर 7 करेंगे तो 4 आया, 2 आ गया, और 9 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 9 यहाँ पुट किया तो 2, और 2/2 1, और फिर अगर 10 पुट करेंगे तो नहीं होएगा, 11 पुट कर दिया हमने, 11 माइनस 11 0, बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा सेट यहाँ तक जाएगा सिर्फ। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब उसके बाद इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, तो डोमेन लिख दोगे, डोमेन क्या आएगी 1 3 5 7 9, रेंज क्या आएगी उल्टी लिख देना 1 2 3 4 5, तो ये हमारी डोमेन और रेंज बन जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कहता है कि आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ जेड, जेड है हम लिखेंगे, तो पहले हम हर क्वेश्चन में ही करते हैं, पहले सेट को लिखते हैं, तो जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, मतलब हमने क्या करना है कि जेड को एक सेट मान के सभी इंटीजर्स का वो लिख देना है, क्लियर। पहले हमने सेट को लिखना है, फिर आर के बारे में लिखना है, आर बी द रिलेशन डिफाइन एज, ये लाइन में हर क्वेश्चन में लिखता हूँ। देखो सबसे पहले सेट को लिखते हैं, सेट क्या है हमारा ए बी सी जो भी दिया है, उसके बाद हम रिलेशन के बारे में लिखते हैं, और रिलेशन को कैसे डिफाइन किया है वो लिख देते हैं। पेन जरूर मैं यूज कर रहा हूँ रेड या ब्लू या जो भी, लेकिन आपने एक पेन से यूज करना है और खुला खुला लिखना है ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। वो कैसे डिफाइन है, ए का रिलेशन है बी से, इफ ए भी जेड से होना चाहिए, बी भी जेड से होना चाहिए, ए और बी जेड से लेने, इंटीजर से लेने, और ए का स्केयर बराबर होना चाहिए बी का स्केयर। तो वैसे रिलेशन में हमने एलिमेंट लिखने हैं। तो आर को लिखो पहले, तो आर की वैल्यू देखो क्या क्या आएगी रिलेशन में। तो पहले तो 0 का स्केयर बराबर होता है 0 के, तो 0 0 से रिलेटेड है। फिर 1 का स्केयर किसके बराबर होता है -1 के, 1 का स्केयर किसके बराबर होता है 1 के। फिर -1 का स्केयर 1 के बराबर होता है, और -1 का स्केयर -1 के बराबर होता है, यानी कि 1 के साथ भी हमारे 4 रिलेशन बनेंगे। फिर सेम 2 का स्केयर 2 के बराबर होता है, 2 का स्केयर -2 के बराबर होता है, -2 का स्केयर 2 के बराबर होता है, और -2 का स्केयर -2 के बराबर होता है।
ठीक है, तो ऐसे ही चलता जाएगा हमारा, एंड सोन सेम 3 का 4 का माइनस का भी आएगा प्लस का भी आएगा। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अगर रिलेशन को लिखना चाहे हम शॉर्टकट में तो ये बनेगा हमारा ए इज रिलेटेड टू प्लस माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। क्लियर, मतलब ए के अंदर ए की कोई भी वैल्यू हो वो प्लस के साथ भी होगी और माइनस के साथ भी होगी। जैसे 1 की देखें तो प्लस के 1 के साथ भी है और माइनस के 1 के साथ भी है। -1 की देखें तो 1 के साथ भी है और -1 के साथ भी है। तो सेम 2 की देखें, 2 की रिलेशन 2 के साथ भी, -2 के साथ भी है, -2 की भी 2 के साथ भी है और -2 के साथ भी है। तो एक दूसरे के नेगेटिव के साथ भी रिलेटेड रहेंगे। तो ये हमारी, अब डोमेन की बात करें, डोमेन के अंदर देखो, डोमेन ऑफ आर 0 भी किया, 1 2 माइनस वाले भी सारे पुट हो रहे हैं तो ऑल इंटीजर्स बोल सकते हैं हम। और रेंज भी क्या आ रही है हमारी, ऑल इंटीजर्स, मतलब कि डोमेन भी ऑल रियल नंबर है और रेंज भी हमारी क्या है, ऑल रियल नंबर। क्लियर, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स डिवाइड्स वाई। क्या दिया हुआ है 7 क्वेश्चन में, देखिए भाई 7 क्वेश्चन में बोला गया है एक सेट है। हर क्वेश्चन की तरह पहले सेट को लिखे हम। लेट एक सेट हमें दिया है 2 3 4 एंड बी एक सेट है हमारा 3 6 8। क्लियर, और हमें बोला गया है कि आर एक रिलेशन है, आर विद रिलेशन डिफाइंड एज, कैसे है कि आर ए एक्स और वाई का रिलेशन होएगा, एक्स और वाई का रिलेशन आपस में, इफ एक्स डिवाइड्स वाई एंड एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स ए का एलिमेंट लेना है और वाई बी का लेना है। वो एलिमेंट लेने हैं कि जो अगले को डिवाइड कर दे। तो देखो आर के अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, 2 लिया है यहाँ से, 2 किसको डिवाइड करेगा, यहाँ पे 6 को कर देगा और किसको करेगा, 2 8 को भी करेगा। तो 2 का रिलेशन 6 के साथ भी और 2 का 8 के साथ भी है, यानी कि वो एलिमेंट लेना है जो दूसरे को डिवाइड करे। तो 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों के साथ रिलेटेड होगा। 3 लिया, 3 को डिवाइड करेगा और 3 6 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर, 4 किसको डिवाइड करेगा, 4 ओनली 8 को डिवाइड करेगा। इसके एलिमेंट को इससे डिवाइड करके दिखाना है, तो किस किस को डिवाइड करेगा वही हमने रिलेशन के अंदर लेना है। इन क्वेश्चंस को फील करके करो, समझ के, मतलब फील करो माइंड में। क्लियर, तो ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन, इज लेस देन। क्लियर, 8th क्वेश्चन में हमें दिया है कि x इज लेस देन y बोल सकते हैं हम। तो 8th क्वेश्चन देखो भाई, एक सेट दिया हमें सेम, क्या है 1 2 3 4 5 एंड बी एक सेट क्या है हमारा 1 4 और 5। आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज, आर के अंदर एलिमेंट कैसे आएंगे, इज लेस देन का रिलेशन बोला ना, इज लेस देन, तो हम लिखेंगे ए और बी टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट ए है जो पहले सेट से लेंगे, बी है जो दूसरे सेट से लेंगे, एंड ए इज लेस देन बी, ए बी से छोटा होना चाहिए। रिलेशन क्या बन गया हमारा, ए इज लेस देन बी। तो आर के एलिमेंट लिखने जा रहा हूँ मैं। 1 किस किस से लेस देन है, 1 4 से लेस देन है और 1 5 से भी लेस देन है। फिर 2 इज लेस देन 4, 2 इज लेस देन 5। फिर 3 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 5। फिर 4 है जो 5 से लेस है, 4 से नहीं है, और 5 तो किसी से लेस नहीं है, लेस लेना है, इक्वल नहीं, लेस। क्लियर, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, इनवर्स ऑफ द रिलेशन पूछा गया है इसके अंदर। दूसरा टॉपिक इसमें पूछ लिया गया है फाइंड आर इनवर्स, यानी कि हमें पूछा गया है इसने कि इनवर्स भी निकालो भाई। तो देखो आर का इनवर्स क्या बन सकता है हमारा, तो हम लिखेंगे आर इनवर्स, ये साइन लिखेंगे। ठीक है, आर इनवर्स इज इक्वल टू, हर एक एलिमेंट को उल्टा करके लिख दो, 4 1 5 1 4 2 5 2, फिर 4 3 5 3,
और फिर 5 4, यानी कि हर एक एलिमेंट को इन्वर्स करके लिख दो, डोमेन को रेंज में और रेंज को डोमेन में चेंज कर दो। क्लियर? तो आप इन्वर्स भी लिख सकते हो। क्लियर? तो किसी सेट का इन्वर्स पूछता है तो हमने ऐसे लिखना है। ओके, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, और लास्ट क्वेश्चन पे ही पहुंच चुके हैं हम। तो वो कैसे करेंगे ये देखिए। जैसे 9th क्वेश्चन दिया है हमें, 9th क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि 9th क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ए सेट दिया है फर्स्ट पार्ट, आर बी द रिलेशन, आर रिलेशन दिया हमें एक्स वाई का, सिंपल, एक्स इज रिलेटेड टू, इसको दोबारा लिख रहे हैं, 9th का फर्स्ट पार्ट। आर एक रिलेशन बोल सकते हैं, अब क्या है वो, एक्स और वाई, एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और एक्स प्लस वाई बराबर 10 होना चाहिए। ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, एक्स और वाई ऐसे लिख लेंगे जिनका सम 10 बनता है। तो रिलेशन देखो क्या बना हमारा, 1 का 9 के साथ 10 बन रहा है ना, एक्स को 1 रखा तो वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी, या 2 के साथ 8 का, 3 के साथ 7, 4 के साथ 6, 5 के साथ 5, ये हमारा बन गया। फिर 6 के साथ 4, एक्स की वैल्यू 6 रखेंगे तो वाई की वैल्यू 4, 7 के साथ 3, और 8 के साथ 2, और 9 के साथ 1। तो ये हमारा रिलेशन बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज आप लिख दोगे। क्लियर? सेम सेकंड पार्ट है इसका 9th का। सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या बोला गया है कि आर एक रिलेशन है, वही एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए, वाई इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो ये देखो कैसे लिखा जाएगा, एक्स की वैल्यू तो 5 से छोटी होनी चाहिए और वाई की वैल्यू फिक्स कर दी 3 होना चाहिए। तो रिलेशन देखो कैसा बनेगा, एक्स की वैल्यू 1 नेचुरल नंबर होता है 3 के साथ, 2 3, 3 3 और 4 3, यानी कि इसके अंदर हमें सिंपल बोला गया है, एक्स की वैल्यू तो हमने लेनी है लेस देन 5 और नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 ही आएगा, और वाई की वैल्यू फिक्स है 3 ही लेनी है सब में, तो 3 ले लेंगे। तो इसकी डोमेन और रेंज भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, नहीं 9। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है। तो 10th क्वेश्चन में देखो, सेट दिया है ऑल इंटीजर्स, जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। क्लियर? और ए बी द रिलेशन, ए आर बी द रिलेशन डिफाइन एज। ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ +2 क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर के अंदर ए और बी टाइप के एलिमेंट होंगे, ए और बी दोनों इंटीजर्स लेने हैं, और ए में से अगर बी माइनस कर दें तो इवन नंबर आएगा, इज इवन। क्लियर? ये हमने दिखाना है कि ए में से बी माइनस करने पे इवन आएगा। तो पहला पार्ट कहता है कि प्रूव करो ए और ए बिलोंग्स टू आर, ए और ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा हमने प्रूव करना है। ए से रिलेटेड होएगा, कोई भी ए ले लिया यानी कि 1 2 3 वो खुद से रिलेटेड होएगा, ऐसा हमने प्रूव करना है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। तो देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। लेट कर लिया हमने ए बिलोंग्स टू जेड, ए कोई भी इंटीजर ले लिया, इम्प्लाइज ए में से ए माइनस करके देखा तो वो कितना है 0, इज इवन नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर खुद में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 हमेशा क्या होता है, इवन नंबर होता है, और 0 इवन नंबर है। तो सेट के अंदर एलिमेंट ए और बी कब रिलेटेड है, जब माइनस करने पे 0 आए, तो माइनस करने पे नहीं, माइनस करने पे इवन आए, तो माइनस करने पे इवन आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए और ए का रिलेशन है फॉर ऑल आर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये ऐसा हमने प्रूव कर दिया है। सेकंड देखो, सेकंड इनको इस क्वेश्चन को थोड़ा फील करके समझना, और +2 क्लास में ये पूरी एक एक्सरसाइज ऐसी ऐसी आएगी हमारी। सेकंड देखो, ए इफ
ए इज रिलेटेड टू बी, ऐसा बोला गया कि ए का रिलेशन बी के साथ है, ए बी का रिलेशन है, तो प्रूव करो बी और ए का भी होएगा। ऐसा हमने प्रूव करना है कि उल्टा भी होएगा, यानी कि इनवर्स भी होएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी कि इनवर्स रिलेशन भी होएगा, हमेशा एक दूसरे के इनवर्स मिलेंगे अगर ए का बी से है। तो देखो इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी अगर रियल नंबर है तो इसका मतलब क्या आएगा, नहीं ए बी रियल रिलेशन से है, ए बी कहाँ से है, रिलेशन से। और ए बी रिलेशन में कब होते हैं, जब ए माइनस बी करने पे क्या है, इवन नंबर, इज इवन। और ए माइनस बी इवन है तो इसका मतलब क्या बनेगा कि ए माइनस बी करने पे 2 का मल्टीपल आता है। इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं ना इवन नंबर। तो ए बी माइनस करने पे कितना आया, 2 का मल्टीपल। तो अब 2 के मल्टीपल्स देखो भाई, 2 के मल्टीपल्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकते हैं, ये देखो तो a माइनस बी 2 का मल्टीपल होएगा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, b माइनस ए इज इक्वल टू होएगा 2 इंटू माइनस एम के, माइनस यहाँ से कॉमन लेके उधर मल्टीपल, अब भी 2 का मल्टीपल है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि b माइनस ए इज ऑल्सो इवन नंबर। दोबारा समझो एक बार, a और b रिलेटेड थे, a का रिलेशन b से था, और a का रिलेशन b से कब होता है, जब a में से b माइनस करने पे क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर आ रहा है तो उसको हमने 2m मान लिया, क्योंकि इवन नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं। तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो b माइनस हो गया, और वो 2 का मल्टीपल वो भी है, नेगेटिव भी तो होते हैं इवन नंबर, तो ये भी क्या आएगा, इवन नंबर। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, और इवन नंबर है तो पहले वाला एलिमेंट दूसरे से क्या आएगा, रिलेटेड। यही हमें प्रूव करना था, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर्स लेने थे। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। थर्ड पार्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। ए का रिलेशन बी के साथ है, बी का रिलेशन सी के साथ है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, नहीं बिलोंग्स टू इंटी। अब प्रूव करना है ए का रिलेशन सी के साथ भी होगा, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ए बी सी सारे के सारे इंटीजर्स ले लिए, हमें प्रूव करना है कि ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, तो ए और सी का भी रिलेशन होएगा। यानी कि अगर ए और बी रिलेटेड है, ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि ए में से बी माइनस किया इज इवन, एंड बी में से सी माइनस किया इज इवन। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दो, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज ऑल्सो इवन। क्यों, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज अगेन ए इवन नंबर, सम ऑफ 2 इवन नंबर इज अगेन ए इवन नंबर। तो बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी क्या आ गया, इज इवन। तो इम्प्लाइज देखो, ए में से सी माइनस करने पर अगर इवन है तो ए और सी का भी रिलेशन बन जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। यही हमने प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों ने इसको ध्यान से समझा होगा। यह एक्सरसाइज आपकी +2 क्लास के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इसको ध्यान से समझे। ओके, थैंक यू।